ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, દાદા 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 ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, જયકારો, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, જય જયકારો, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર, તાલે દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, 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 દાદા ભગવાન ના અસીમ જય, તાલે તાલે, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકારો, 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 जय सच्चिदानंद। अलवर वाले हाथ ऊंचा करो, बहनों और भाइयों, अलवर, पूरा अलवर, हमें भाई गिन बहुत है इस जगह पर। एक दो कहाँ है? देखो वीरभद्र छोड़ता है अपनी जगह नहीं, समझी ने? दूसरों को जगह देनी वो ठीक है, नहीं समझी? नहीं समझी। जगह दे सकते हैं लेकिन खुद की जगह नहीं छोड़ सकते हैं। क्या बताया वकील साहब? बोलो जगह बोलो ने, नहीं बोलते हैं। जागा दे सकते हैं, अभी बोला ना, जागा जगह दे सकते हैं लेकिन जगह नहीं छोड़ने का। बोलो ने, नहीं तो उनसे सीखना पड़ेगा। मैं उनको पूछता हूँ, आप कैसा बोलना का दो उनको, आप सिखाओ उनको साहब को। आप वकील साहब है ना? ए भाई
आप इसमें मत बोलो। आप वकील साहब है कि नहीं? तो ऐसे आप जज बनने वाले हैं? ऐसे जज ऐसा आसानी से नहीं बनाएंगे हम। जब उनकी इम्तिहान में पास नहीं होगे तब तक नहीं बनेंगे। दो उनको अपनी जगह दे सकते हैं। अपना जगह देना अपना धर्म है। हाँ, जगह दे सकते हैं लेकिन लेकिन अपनी जगह छोड़ना नहीं वो है। तो अधर्म बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। खुद की जगह कैसे छोड़ सकते हैं हम? छोड़ सकते हैं क्या? हम ऐसे खुद है कायम की, अपनी जगह पर कायम के बने रखे हुए है ना? हाँ, ऐसी बात है। तो कल जान लिया आपने? कल जाना कि नहीं? क्या नाम आपका? नीतू। हाँ? नीतू। क्या? नीतू बहन ने जाना ने? जाना। तो सिखाना उनको, उनसे जरा सीख लेना। आपका नाम? नवरत्न। इतना अच्छा नाम है, क्या इतने बड़े एडवोकेट हैं? और बोलते हैं मुझे मैं जज बनना है। तो मेरी तो इच्छा थी कि जरा आगे चले जावे थोड़ा। अरे भाई नहीं, बस अनवर वाले हैं। हाँ, तो बाकी के सब आए हैं, अपने गुजराती वाले और राजस्थान के सभी आए हैं। दोनों हिस्से में थे, आधे करीब। तो कल आपको क्या हुआ? कल करिश्मा क्या हुआ? आपके पुण्य के कारण। यही कि जो हम थे वो नहीं जानते थे, और हम नहीं थे वो मानते थे। क्या बोलो? वकील तो नवरत्न तो बोलते ही नहीं। क्या बोलते? जोर से बोलना। क्यों शर्म क्यों आती है? हम पहले शरीर मानते बहन थे, बोलो ना, अब शुद्ध आपको। आत्मा मानते हैं। पहले हम शरीर चलो मानते आप बोलो। चलो पहले नहीं, हम जैसा बोले ऐसा बोलो। दादाजी जैसा बोले ऐसा ही बोलने का। माइक पकड़ो हाथ में, छोड़ो मत, बोलो। हाँ, जो हम नहीं थे वो पहले मानते थे। हम पहले शरीर मानते थे, अब शुद्ध तो आत्मा। कल क्या हो गए? कल से शुद्ध आत्मा हो गए। विष्णु। जो हम दरअसल है हाँ, पहले वो रियल स्वरूप को, अब रियल हमारी मान्यता में पक्का हो गया। मान्यता में। और जो हमारी गलत मान्यता थी उससे हमें मुक्ति पाई। उससे हो गए। पहले रिलेटिव थे, अब देखो ज्यादा बोलता है तो फिर तो नपास हो जाएगा। ज्यादा बोलता नपास, ज्यादा नहीं बोलना। इतने से नहीं चलता, बहुत कड़ी शिक्षा होती है। जितना गलत मान्यता थी। क्या? कौन सी गलत मान्यता थी? कौन सी गलत मान्यता? हम जो नहीं थे वो मानते थे और दूसरे को भी ऐसे मानते थे। इसलिए तो गधे को गधा बोलते थे, बिल्ली को बिल्ली बोलते थे, कुत्ता को कुत्ता बोल देते थे। क्या क्या नहीं बोलते। और बहन छोटी उम्र में विडो हो जाती है उनकी भाग्य के हिसाब से, तो बोली विधवा हो गई। लो तो अंदर जो दरअसल है उनको भी विधवा बना देते हैं, उनको भी गधे बना देते हैं, कुत्ते बिल्ली सब बना देते हैं। इतना बड़ा कितना गुना हुआ। बोलो नीति बहन, बोलो ना साहब को। आपने पढ़ाई की है लॉ की? मास्टर? हाँ, टीचर। मास्टर ML? हाँ, LLM? हाँ, वो LLB। LLM है? मैं टीचर हूँ। और वो साहब क्या है? लॉयर हैं। मास्टर किया? नहीं, LLB की। तो अगर पढ़ना पड़ेगा आपको। मेरे पास तो पूरी है लॉ कंप्लीट।
चीफ जस्टिस साहब के साथ सब पूरी कोई लाइब्रेरी की जरूर नहीं मुझे, साहब जरूर है। आप लोग लाखों रुपयों की लाइब्रेरी में जाओ, बड़े साहब की लाइब्रेरी में पढ़ो जाओ। हाँ हाँ। और आज तक क्या किया हमने? जो प्रतिवादी था वो हम वादी के वकील होते हुए भी प्रतिवादी का केस के बारे में लड़ते गए। ऐसा किया, वादी के हैं ना हम तो। लेकिन अब बात हो गई, वादी में ना क्या, जो हम दरअसल है वो क्या बताया, दरअसल जो है ऐसी बात है गई, दोनों अलग हो गए। ये वादी प्रतिवादी बताते हैं वो अलग ढंग से है, वो व्यवहार में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं हम लोग, और रोज बरोज ये गलतियां होती रहती है, फिर भी कोई जानता नहीं। हमारे सामने हमारे से ही गलतियां बनती रहती है और दूसरे में गलतियां दिखते रहते हैं। देखो, और लड़ते झगड़ते कोर्ट में जाते, केस करते, वाह। और जज भी ऐसा करते हैं, जज की वाइफ के भी आगे तो कुछ चलता ही नहीं, वाइफ के आगे कुछ नहीं चलता जज का, कैसा भी जजमेंट दे। ऐसा होता है, हाँ बोलती है। नवरत्न, आबरू जाएगी आपकी, जाएगी? बोलो ना भाई साहब, आज मैं आबरू लेता हूं आपकी। आपका जो आदेश। उत्तम साहब बोलो ना, समझाओ, बात करो मुझसे। नहीं नहीं, अलवर के आबरूदार है आप, हम आबरूदार बनाते हैं आपको। जी जी, ठीक है ना? जी हाँ, जी। जरा बात करो जोर से। जी जी तो पीछे आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे कोर्ट में? जी। मेरा केस आपको कैसा दे पाऊंगा मैं? तकलीफ होगी कि कोर्ट में जाते हो कि नहीं? जी तो ऐसा बोलते हो जी। हाँ? केस कैसा मिलेगा? हाँ? क्या ऐसी बात है? तो कल जो गलत मान्यता मेरी थी वो आगे की कर्मों के हिसाब से, जो जन्म जन्मांतर से चले आते थे, जो कर्मों करते 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 उसके कारण पापों का बोझा भार बढ़ गया था। उसका इतना बड़ा भार बढ़ा था, उसका ओवरड्राफ्ट कर ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया? लोन तो बहुत हो गई, लेकिन उसके ऊपर लोन के बहुत हो गई, इतना बढ़ गया था। तो मूल बेसिक आपका पाप और कर्म सो निकालवा दिया गया है ज्ञानी पुरुष की कृपा से। वो बिना निकाले वो आपकी गलत मान्यता से आप मुक्ति न पा सकते, और मुक्ति पाते ही वहां खाली जगह न रहती। वहां जो आप दरअसल है वो हमें आपको मालूमात कर देना मेरा काम है, तो हमने आपको करवा दिया। ए नवरत्न जी, आप ध्यान से सुनो ना, कुछ नहीं होने वाला। वो तो स्नान हो जाएगा। हाँ, सुनते हैं कि नहीं? ध्यान से सुनो। उनकी जगह जो हम है उसकी हमें पक्की मालूमात हो गई, हमारी मान्यता बिलीफ राइट तरीके से सेट हो गई। क्या हो गई? बिल्कुल सेटअप हो गई। जो रॉन्ग बिलीफ थी वहां से मुक्ति पाते, और राइट बिलीफ वो हमें सेटअप होते ही हमने मेरा शुद्धात्मा पद पाया। कौन सा पद? शुद्धात्मा पद। और वो कौन सा पद है साहब? हैं? क्या क्या? वो कौन सा पद है? वो कौन सा पद है? कौन सा पद है?
अमर पद। बोलो। अमर पद। हाँ, तो आगे कौन सा पद में थे? अपद में। मार 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 मार। अपद। अपद कौन सा पद है? मर। रेगिस्तान का रण पद। मरण पद। लेकिन यहाँ रेगिस्तान में तो जो कितना है, ये रेगिस्तान में मजा आता है कि नहीं? बोलो ने। कहाँ क्या प्रभाव चलता है बताओ? क्या जादू है यहाँ? जादू टोना है? नहीं। उत्तम सा का जादू टोना चला? नहीं। विक्रम सा का, वीरभद्र जी का, हाँ? दादा भगवान। क्या? दादा भगवान। जो हमारी शुद्धात्मा है वो ही दादा भगवान, और कहीं नहीं। आप ऐसा मत समझो हमारी शुद्धात्मा वो दादा भगवान, लेकिन ये कलयुग में जो अवतार स्वरूप से हमारे साथ हमारे सामने आए, ताजे फ्रेश, और आके गए, और उनकी जगह हमें वही मेरे अनुभव पद से, वही शुद्धात्मा का दादा भगवान स्वरूप अनुभव पद से, वो कृपा से, ये शरीर के माध्यम से आपको ये राइट बिलीफ सेटअप करवा दी। बोलना पड़ता है ड्रामा में, अगर न बोले तो कैसा चले? चलता है, नहीं तो आज्ञा कर से हुए सब इकट्ठे हुए तो कैसा एक दूसरे को मालूम हुए? बात है। अब ड्रामा में, ड्रामा का डायलॉग होता है तो ड्रामा बनता है, अगर डायलॉग नहीं है वो तो क्या करे? होता है। सिनेमा होया करते थे वो तो, जब क्या करें? इसी बात है। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों बोलते ना, कौन बोलता है? ऐसी बात है, आवाज की दुनिया। आवाज किसका है? हमेरा जो मानते थे आगे उनका, और आज अभी सही मान्यता में आगे उनका। किसका आवाज है? शब्द बोल नीतू बहन, शब्द किसका है? शब्द तो नामधारी नीतू का। है? नामधारी का है शब्द। है? जो हम हैं अभी उसका है। नीतू बहन का नीतू बोल। बहन। हाँ, नामधारी। है? नीतू बहन का। नामधारी का जो, ये आप तो बोलते ही नहीं, ये बोलती रहती है। अभी क्या करूं? ये ज्यादा पड़ी है। हाँ, आप भाग्यशाली है या वो? भाई बोलो ना साहब। दोनों ही भाग्यशाली हैं। आपका क्या लगता है? हाँ, मैं ही भाग्यशाली हूँ। आप है? हाँ, आप है और वो? मैं ऐसा मानती हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ। लो, और आप बोलते हो दोनों हैं, आपको बांट लेते हैं। ये मेरी मान्यता है। हाँ? ये मेरी मान्यता है कि हम वो दोनों तो वो भाग्यशाली हैं। आपको शेयर नहीं देंगे ऐसा, वो कच्ची नहीं है। वो 100% भाग्यशाली है आपको प्राप्त करने में। दो पक्की है। तो ये रॉन्ग बिलीफ से सारी फ्रैक्चर होते ही और राइट बिलीफ सेटअप होते ही हमारा शुद्धात्मा पद स्वपद हमने प्राप्त किया है, और आपको एक कलयुग में कृपा से प्राप्त हुआ है। और इसी कारण हमने आज्ञा दी, 5 आज्ञा, जो कल आपको समझाई गई थी 5 आज्ञा दृष्टांत के साथ, और आपको बताया गया था कि ये आपको ये 5 आज्ञा दी है, वो सादी 5 सेंटेंसेस है, फंडामेंटल्स ऑफ रिलेटिव लाइफ एंड लिविंग है, जो मन वाणी और काया स्वरूप से अभी बनी रहेगी। उसमें ये 5 आज्ञा से पूरी ये जीवन व्यवहार चलता रहेगा, और बाकी का जो ओवरड्राफ्ट है, जो आगे अंधेरे में अज्ञान में बाकी का जो मोह रहा वो कमा गए, हम कमानी हो गई थी,
जो बाकी ओवरड्राफ्ट वाली वो अभी ये 5 आज्ञा धर्म से वो पेमेंट होती जाएगी, खर्ची जाएगी। जैसी खर्ची जाएगी वैसी हमारी शुद्धात्मा की प्रकाश आपो आप खुली होती जाएगी। वो बीज स्वरूप से जो थी, अभी प्रथम दिन था अमावस्या से, आज दूसरा दिन हुआ है। कौन सा दिन? दूसरा दिन। चंद्रमा का दूसरा दिन। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। तो उसको कौन सा दूसरा दिन को क्या बोलते हैं? द्विज। हाँ? द्वितीया। और कौन सा चांद? बीतकरी। वो कहाँ दिखाई पड़ता है? कहाँ दिखाई पड़ता है? बोलो, शुद्ध कहाँ दिखाई पड़ता है? शुद्धात्मा में। बोलो ने। शंकर भगवान। ऐसे होते? हाँ 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 हाँ। तू कहाँ की है? कल थी तू? कहाँ की? अरे जगह बोलने। सीकर से आए। सीकर वाले कितने हैं? सीकर वाले? अच्छा ठीक है, चलो 2-4 हो गए। चलो तो ध्यान से सुनो। सुनने की कहाँ बात है? फिर से रॉन्ग बिलीफ में आ गई। शुद्धात्मा सुनने वाला है, तो अभी क्या बात करती है? सुनने नहीं बोलती। नया ज्ञान, नई धरती, सब नया। अभी तो यही धरती में, मन वचन का की धरती में समझ में आया, बीज बोया गया है शुद्धात्मा का। समझ में आया? तो दूज का चांद है। तो आज आपको बताया गया था रात को ऐसा करो। बोलो, सभी शुद्धात्मा स्वरूप से निद्रा में सो गए थे कि नहीं? हाँ, सोए थे। शुद्धात्मा सो गए थे या कौन? नहीं, नामधारी सो गए थे, शुद्धात्मा हैं? नामधारी सो गए थे। नामधारी महीना कौन? नीतू। नीतू सो गई थी और शुद्धात्मा जाग रही थी। सब रात्रि। और सुबह जागे कौन? शुद्धात्मा जाग रही थी और फिर नामधारी जागी थी। कौन? नीतू जागी। नीतू जागी। और जागते ही शुद्धात्मा मैं हूं वो हाजिर है। हाजिर है कि नहीं? हाजिर है। समझे? ये जो बीज बोया गया था वो स्फुट हो गया, स्फुट हो गया। उसकी नर्सिंग हो गई। आपने सही नर्सिंग की, 5 आज्ञा समझाई गई। उसका प्रोटेक्शन स्वरूप से जो थी, उसके कारण ये नरसिंह स्वरूप से ये पहला ही बनता है। और उसके पश्चात अभी आज से आपको जो बनता रहेगा, 2-5 दिन जो रहेंगे यहाँ, वहाँ जो लाभ आपको मिलता रहेगा, वो लाभ में आपका वो पक्का बनता जाएगा आज्ञा धर्म। और 2 दृष्टि दी गई है, वो समझ में आया? वो समझना। तो आज से हम शुद्धात्मा है, आपको आप हाजिर हो गया। आपको हाजिर न करो पड़ा, आपको हाजिर हो गया। और सुबह जागे तो किसने जगाया आपको? नीतू को। शुद्धात्मा। शुद्धात्मा ने जगाया। नीतू ने जगाया। जो है? नीतू जाग रही थी। नीतू ने जगाया। जगाया शुद्धात्मा ने। किसने जगाया? किसने सुलाया? शुद्धात्मा ने। किसने सुलाया? व्यवस्थित शक्ति ने सुलाया। वो तो उनको बोले, इसीलिए बोले आप। अच्छा सीखे ना आप, अभी उनसे सीखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है ना? तो जगाया किसने? व्यवस्थित शक्ति। हाँ, समझी ने? ये महीना उसका मतलब क्या है कि जो मन वाणी का की क्रिया ये जन्म में अभी बन रही है, वो सभी
आगे अज्ञान भाव की थी। अब मेरा मोह था, वो मोह दो प्रकार का था। एक तो अज्ञान का मोह था, क्या बोलो? अज्ञान का। और रॉन्ग बिलीफ, गलत मान्यता बोलते हैं ना, उसको अज्ञान मोह बोलते हैं। कौन सा? अज्ञान का। और शास्त्र की भाषा में दर्शन मोह बोलते हैं। हमें जो हमारा देखने का स्वभाव है, जानने का स्वभाव है, वो देखने जानने न दे, ऐसा पर्दा। आड़ी त्राटी कपट की, क्या बताया? अरे बोलो, कोई बोलता है? बोलो, अरे जोर से बोलो। आड़ी त्राटी कपट तासे दिसत नाही, आसे दिसत नाही। ये बरोबर है सुनीता? वो तो आगे था। अब ये कपट की त्राटी निकल गई। कपट का महीना, अज्ञान का पर्दा, उसको दर्शन मोह बोलते हैं। और बाकी का जो मोह रहा, वो जन्म पाया और सारे जन्म आयुष्य के दरमियान वो निकलता रहता है। अभी समझ में आया? वो दुकान का माल कमाई किया है, वो सारी दुकान हमारी मन वाणी काया की, मन से, अंतःकरण से, वाणी से, वाचा से, अंतर की वाचा, बाह्य की वाचा और काया से, पांचों इंद्रियों से खाली होती रहती है। समझ में आया नीतू बहन? हाँ, यही तो आज्ञा समझाई, और कुछ नहीं है। ये 5 वाक्यों में सारा विश्व का शास्त्र समा गया है। सारा भारत का सभी शास्त्र और मुख प्रमुख जैनों का सभी चारों अनुयोग, वेदांत का 4 वेद, सभी कुछ उसके अंदर आ गया है। रिसर्च वाले कहाँ गए? दिखाई देते हैं कोई? देखो, बोलो, जवाब देते हैं कोई? क्या नाम था? बोलो ना भाई, उसको बताया मैं, बोलो। राम अवतार जी है डॉक्टर। तो बोलते क्यों नहीं? इतना मैं चिल्लाता हूं तो भी। गुरुजी आपकी डांट तो आप ओवरवाइज मत होना, ओवरवाइज नहीं होना। रिसर्च करने वाले इससे नहीं होते, वाइज होते जाओ अभी। कल विजडम अपना खुला हो, ऐसा आपको स्थिति प्राप्त हो गई है, आहिस्ते आहिस्ते होगा। क्या राम प्रसाद? क्या राम अवतार? राम अवतार, इतना अच्छा नाम दिया है। अरे हाँ, सर राम अवतार और राम आलोक। राम अवतार आलोक। आलोक सर ने में ना? नहीं, उपनाम है, साहित्यिक नाम। उपनाम है आलोक। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, आलोक पूरा नाम। बहुत कुछ काम किया है। तो हमने ये डायरेक्टर साहब देखो, ये बताया, कितने नीचे बैठे हैं देखो, बड़े डायरेक्टर साहब रिसर्च सेंटर के। वो हमारे दूसरे डायरेक्टर साहब जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो आपके चरणों से बड़ा कोई ये 2 बड़े साहब है। तो अगर बरोबर समझो, समझे? सुनते हैं कि नहीं? सही सुन रहा हूं सर। हाँ, ये 5 आज्ञा बहुत अद्भुत है, अपूर्व है। कभी किसी जन्म में, किसी अवतार में नहीं बनी, नहीं घटी, किसी से नहीं बनी। ये काल में एक आश्चर्य काल है। हम बोलते हैं ना, आश्चर्यों से भरपूर, ऐसा इसी कारण एक काल में बना है। ये कलियुग, ऐसा विचित्र कलयुग आया है जहां धर्म है, कीर्तन भक्ति है, लेकिन भक्ति फल नहीं देती। समझ में आया? पपीते के 2 वृक्ष होते हैं, 2 फल देने वाले। एक फल नहीं देता, एक देता है। मालूम है आपको? कोई भी मालूम नहीं है? ऐसी बात है। तो आज की भक्ति फल नहीं देने वाली ऐसी हो गई। भक्ति का मतलब ही ऐसा है कि जो भक्ति सही है वो फल उसके साथ होता ही है। अभी समझे? उसका मतलब ये बोलने चालू हो गया, पीछे पूछता जाओ बीच में, जो नहीं समझ में आवे तो। मशीन मत चलाना, मजा नहीं आएगी, समय बहुत कीमती है। तो
भक्ति किसको बोलते हैं? जो भक्ति की जाए और तात्कालिक साथ साथ में फल मिलता जाए। तो कौन सी भक्ति? अगर भगवान की भक्ति करते हैं आप तो फल होनी चाहिए। अभी आप शुद्धात्मा हुए और शुद्धात्मा होने के पश्चात हम शुद्धात्मा है, ऐसी आप जपन करते रहेंगे तो वो फलती रहेगी। और वो फलती रहेगी तो आपका जो व्यवहार है वो सारा व्यवहार कम अपना आप पिघलता जाएगा। अपना आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। व्यवहार पिघलने में कुछ क्रियाएं करने नहीं पड़ती, वहां अपना शुद्धात्मा का स्वभाव काम में लगता है। कौन सा स्वभाव? वो शुद्धात्मा, अनंत ज्ञान प्रकाश वाला, अनंत दर्शन प्रकाश वाला। इसीलिए हमने बताया ये सब आपको सही ढंग से सारा मन, वचन और काया का व्यवहार में, आपके खुद के व्यवहार में सही समझ में आ जावे, जिसके कारण आपका ज्ञान सही समझ से स्थिर होते हुए आप में स्थिरता प्रदान करे। ये मन वचन काया स्थिरता वाली नहीं है, चंचल है। क्या है? और शुद्धात्मा अचल है। क्या बताया? शुद्धात्मा अचल है और मन वचन काया सचर है। इसीलिए ये जगत जो मन वचन काया स्वरूप जगत बोला जाता है, जो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, जिसको व्यष्टि बोला जाता है। हम लोग एक एक लोग व्यक्ति बोलते हैं, व्यक्ति को व्यष्टि बोलते हैं संस्कृत में। और सभी व्यक्तियों का, समूहों का जो चलाने वाली शक्ति है सभी को, सभी जीवों को, उसको समष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समष्टि। और वही ये व्यवस्थित शक्ति है। क्या है? वो शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। समझ में आया? इसीलिए वो हमेशा न्याय ही करती है। क्या बताया? न्याय ही करती है। जैसा वैसा ही न्याय करती है। अब समझे? सुनो, ध्यान दो। जैसा वैसा ही, गड़बड़ सड़बड़ वहां किसी की नहीं चलती। नहीं चीफ जस्टिस की चलती, नहीं वादी की चलती, नहीं प्रतिवादी की चलती, नहीं वकीलों की चलती। दोनों प्रकार के, दोनों पक्षों के, किसी की नहीं चलती। चलती साहब? नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर की भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, हमारे किसी की नहीं चलती। व्यवस्थित शक्ति का न्याय सभी के लिए न्याय स्वरूप सारा मन वचन काया के जीवन दरमियान बना हुआ ही करता है। इसलिए हमें तीसरी आज्ञा है, पहली दो आज्ञा दृष्टि स्वरूप, व्यवहार दृष्टि से मैं नीतू हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं राम अवतार हूं, राम अवतार। नाम बड़े अच्छे रख लेते हैं। राजस्थान में अच्छे नाम होते हैं, भक्ति वाले और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं। हमें ये आज्ञा मुखपाठ सवाल नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए तो आज्ञा दी गई है। क्यों? कृपा से मैं शुद्धात्मा हूं प्राप्त हुआ है। मैं शुद्धात्मा हूं रहने वाला नहीं है आप लोगों को ऐसा आसानी से। ये आपकी मन वाणी काया का, आपका व्यवहार का बिजनेस बाकी किया गया हुआ और उसकी दुकान डाली गई हुई, वो दुकान आपको नहीं रखने देगी। रखने देती है? रहने देती है? हम शुद्धात्मा ऐसा, हमें वो शुद्धात्मा में रहने के लिए कहीं कहीं ऐसा तैसा करना पड़ता है कि नहीं? वो कैसा क्या करे? शुद्धात्मा पक्ष वाला जो है उसको ही करे। शुद्धात्मा पक्ष वाला किसको बोलते हैं? जो शुद्धात्मा का स्वभाव है उनको ही। ठीक है साहब? शुद्धात्मा का स्वभाव है उनको ही बोलते हैं। उनको कौन सा स्वभाव शुद्धात्मा का है?
उनका लक्षण, उसका ट्रेट, इंग्लिश में ट्रेट बोलते हैं, उसका लक्षण एक ही है, उपयोग। ये तो समझती है बहन, उपयोग। शुद्धात्मा का लक्षण चेतन और जड़, उसमें चेतन का लक्षण उपयोग है, अर्थात शुद्धात्मा का लक्षण उपयोग है। तो उपयोग से हम ये सब शुद्धात्मा में रह सके ऐसा हम कर लेते हैं। अब ये पद बोला है तो क्या हुआ? शुद्धात्मा दृष्टि वाला है। तो शुद्धात्मा दृष्टि से ये पद, और पद में हम बोलते हैं, हमने आपको बताया था, शुद्धात्मा दृष्टि से आप बोलते रहो। उसका मतलब क्या हुआ? बोलना रहना वो व्यवहार का रिलेटिव बना के नहीं, और शुद्धात्मा दृष्टि से हुआ वो रियल हुआ, दोनों साथ में हुआ ने। उसका मतलब क्या हुआ? ये मन वाणी काया का अपना खुद की परमात्मा भक्ति हमारा शुद्धात्मा दृष्टि से बनती रही तो वो तो फल प्रदान करती ही रहेगी, हमारा व्यवहार भी बनता रहेगा और हमें परमात्मा का फल प्रदान स्वरूप बनता ही रहेगा। लेकिन इतना बहुत आसानी से धीरे धीरे बनता है, बहुत धीरे धीरे। इतनी मन वचन काया की दुकान जनामे में इतनी जल्दबाजी थोड़ी की हमने। कितनी जल्दबाजी की थी बोलने भी है दुकान जमाने में, मजा से आराम से जमाई थी। शाह साहब मन वचन काया की दुकान अरे जमाई थी कब? आराम से जमाई थी और है जमाई हुई थी। अच्छा इतना अच्छा धंधा मानते हैं, मुनाफा करते रहते हैं, जानते नहीं कि ये घाटा में सब धंधा हमने इकट्ठा कर दिया है। घाटा को मुनाफा मानते रहते, ये क्या कर धंधा किया, तू समझी नहीं? समझी लक्ष्मी? हाँ? घाटा को मुनाफा माने कोई नहीं समझी, घाटा मुनाफा नहीं समझती। हाँ? बड़े पापा समझती है, हाँ बस सब कुछ समझती है। घाटा किसको बोलते हैं? जोर से बोल। लॉस, 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 और मुनाफा? प्रॉफिट, प्रॉफिट। अरे इकोनॉमिक्स पढ़ी तू? ऐसी बात है, पारस समझता है। ये मन वचन काया का बिजनेस करने में हमने ऐसा कर दिया है, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ चलता ही रहा। और ये अनंत अवतारों से एक ज्ञानी पुरुष की कृपा, एक पुण्य सा ये बच्चा था, वो कैश कर लिया आपने। इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो अनुभव सहित है, जिनकी मन वाणी काया की मालिकीपन से संपूर्ण मुक्त है, जिनका अहंकार से संपूर्णपणे मुक्त है, शरीर का अपनापन कंप्लीट खलास हो गया है, समझ में आया? और फिर भी शरीर हाजिर है आपके लिए। वो कौन सा व्यवहार से है बोलो? क्या बताती है तो आप बताओ। चलो जब ये सभी दुकान बंद करनी होगी और ये शुद्ध आत्मा अपन है, वहाँ दादा को बैठाना होगा, तब अपनी जो चिकनी फाइल है, जो रिश्तेदारी की फाइल, ये सब बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसी शक्ति मिलेगी तो शुद्ध आत्मा। गुजरात और वही कहाँ के है? सूरत की, सूरत से है। ગુજરાત હા એટલે ગુજરાત વાળા હા ઓછી વાત દીપકભાઈ કરું દેસાઈ અમદાવાદ જ્ઞાન લીધું છે કાલે ની અમદાવાદ લીધું છે સુનો ને એટલે બધા ઓવર વાઇઝ બધા બહુ દોડડા પણ કરી નાખે બેસી રહો થોડા બેઠો બેસો જરાક હા ધીરા શાંતિથી બેહો એમને વાત કરજો આપતા પુત્રને પછી
એ તો એમાં ક્લાસ થાય ને ત્યારે વાત કરવાની. સમજાય છે તમને? क्लास चाले तर बात कर जो बदी. अभी क्या क्या बात चलती थी? दो दृष्टि, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, 5 आज्ञाओं से प्रथम दी आप वो थी. तो आज ये शुद्धात्मा पद तो आप हुआ और दूसरा चांद से आपका विकास होता रहेगा. जैसी आज्ञा धर्म पालन आज सही ढंग से आज से जो चालू हो गई है वो बनती रहेगी. तो आप आए तो आते आते हमने आपको बताया था कि ये चरण निश्चय व्यवहार चरण विधि आप बोल के उसका करके आना. तो वो आपको हुई थी? हाँ. आप हाँ बोली, लेकिन आपसे आप बरोबर आपने आप बोलो. सभी जो कल ज्ञान में थे उसने उस निश्चय व्यवहार चरण विधि प्रतिदिन एक दफे अवश्य आपको पढ़ जाना है. पढ़ने वाला रिलेटिव व्यवहार दृष्टि वाला है और शुद्धात्मा के प्रकाश में रियल प्रकाश में पढ़ा जाता है. ऐसा बताया था ना, इसीलिए उसको निश्चय व्यवहार चरण विधि बताया. चरण का अर्थ है जो हम शुद्धात्मा पद हमने स्वपद पाई है उसका ज्ञान दर्शन रूपी 2 चरण समझ में आता है. उसको अद्भुत वितराग चारित्र बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आपके हाथ में दिया है, आपका हाथ में संभालने को दे दिया है, संभालो. लेकिन ऐसा सीधा बनेगा नहीं. ये तो बहुत गंभीर बात बता देते हैं आपको. तो सीधा बनता ही नहीं कभी. इसीलिए शास्त्रों में पुस्तकों से पाठ्य पुस्तकों से बताया जाता है कि 4 ज्ञानी पुरुष के अंगुष्ठ से आप विधि करो तो ये उत्कृष्ट चरण सेवा बनेगी. लेकिन ये विधि में सब डाल दिया है. ये विधि में सब हो गया है पूरा. इसीलिए विधि आपको हाथ में दे गई. ज्ञानी पुरुष चरण कैसे कर सकेंगे? उनके उसके लिए तो ज्ञानी पुरुष के साथ ही रहना पड़ेगा. तो आप कैसे रह पाएंगे? ये आशा है, शक्य ही नहीं है. अभी समझ गए? इसीलिए आपका पूरा व्यवहार से व्यवहार में रहते रहते आपका निश्चय स्वरूप रियल शुद्धात्मा दृष्टि का लाभ आपको मिलता जावे. ऐसा ये 5 आज्ञा दी गई और चरण विधि ये दे गई. ये 2 अवश्य दिया गया और रात का आसान प्रयोग दिखाया गया था. वो जितना आपको फायदा करे इतना आप कर सकते हो, जहां तक आप थोड़ा पक्के हो जाओ. समझ में आया? बीज है, जितना पक्का हो गया तो अपनो आप उसकी शक्ति आती है कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश शक्ति आती है ना. ऐसी बात है, शक्ति खुलती है उनकी. ये मन वचन काया में जो शक्ति ढंकी गई है वो आहिस्ते आहिस्ते खुलती जाएगी. अभी समझ में आता है सबको? समझ में आता है? आता है. आसान है? क्या क्यों नहीं? जो नहीं है बोली तो ऐसा हो जाएगा. बोल. आसान नहीं है बोली कि ऐसा हो जाएगा. बोल, क्या बोलेगी? आसान हो जाएगा. आसान है बोल. आसान है. हम अभ्यास करेंगे. हम अभ्यास करेंगे. तो अभी गलती ऐसा नहीं करेंगे गलत बोलने की. शुद्धात्मा पद पाया है. बोल. शुद्धात्म पद पाया है. गूंगा पद पाया है. गूंगा पद पाया है. बोलते रहते. बोल. बोलते रहते. खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, सबके सामने बोल. एक बाजू फेस करके सबके सामने जोर से वो सबको देखा. आध्यात्म जोर से बोल एकदम. आध्यात्म पद पाया है. गूंगा पद पाया है. बोलते रहना है. अभी मैं ऐसी गलती नहीं करूं. ऐसी गलती नहीं कि करूंगी. ये सब दिक्कत बहुत क्या है? आसान नहीं है ऐसा बोल. आसान नहीं है. ऐसा नहीं है, गलती करें.
हाँ? और उसकी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अपनी खुद की शिक्षा ले लेती हूँ। आज से कर, वह बता सबको। तो घबरा क्यों जाती है? अपनी गलतियां के आगे हमारी शर्म क्या? सासा भाई, शर्म होनी? दिखते ही आधी निकल जाती है, आधी पूछे दिखते उसकी विधि करे तो साफ साफ हो जाती है। विधि तो करनी पड़ती है ना, कि गलती दिखी तो आगे अज्ञान में जो गलती हो गई थी इस चारित्र मोह स्वरूप से निकल रही है, तो हम अब देखे जाने उसको, हमारा दर्शन स्वभाव से देखे, ज्ञान स्वभाव से जाने, तो जानते ही वो पूरी खसा हो गई। अभी आज हमें उसमें नहीं है, थे ये हमारे गलती के कारण उनको यही व्यवहार को, जड़ को ऐसा फंसाना पड़ा और हमारे सामने ऐसी नाच करते करते हमारे सामने आना पड़ा। ये पसंद वाली तरीके से आया या ना पसंद वाली तरीके से, दोनों तरीके से आ सकता है। राग की तरीके से आ सकता है या द्वेष के तरीके की भी आ सकता है। तो आपको राग के तरीके से आने वाले को उसके सामने राग के तरीके से आया ऐसा अभिप्राय अभी न है। खाली आपने देखा जाना, आपकी गलती आपने देखी जानी, हम नहीं, हमारी गलती देखी। शुद्धात्मा भगवान अभी यह गलती हम न करें, हमें शक्ति प्रदान करे। शुद्धात्मा भगवान, दादा भगवान, समझिए? समझ में आ गया? बोलो ने। ना पसंद वाले आई तो उसको तो खास करके बोलना, देखिए आपसे हम नाराज नहीं हैं, आप नापसंद वाली ऐसा हम नहीं मानते, वो तो गलत मान्यता थी। अभी तो हमें सही मान लिया, हम शुद्धात्मा है तो हम तो देखते जानते हैं, हमारी खुद की गलती हम देखेंगे तो और कौन देखेगा? दूसरा देखेगा हमारा नाटक। वो तो तैयारी है सब लोग को एक दूसरे का देखने के लिए, नहीं हो तो उसको नचवा के ही देखेंगे। नाच तो साहब नचवाते हैं सब, ठीक है, नचवाते हैं और पीछे देखते हैं। हाँ, इसी आदत हो गई साहब, आदत हो गई, सबको नचवाओ और देखो। हम खुद नाच पड़े हैं, वो देखते नहीं। नीतू समझती है, समझती, और नीतू नाचती है, वो देखना है ना अभी तो। अब वो देखो, तो आपका नाच देखो, दूसरों का नहीं। सांप की गलती मत देखना, देखेगी? नहीं देखेंगे। हाँ, नहीं देखेंगे। और आप उनकी गलती देखेंगे? सच्ची बताओ ने, कभी भी नहीं। अगर कभी हो गई तो उनके सामने मुझे शर्म नहीं आएगी, खरेखर आपकी गलती मुझे देखी गई। हाँ, शर्म आएगी आपको? अंदर घर के अंदर बोलता हूं, किसी के प्रेजेंस में नहीं करना। वो घर है ना, वो आपकी वर्ल्ड है, सारी दुनिया है। दरअसल तो अपना मन वचन का है, वो वर्ल्ड है। देखो मान्यता कितनी गलत गलत हो जाती है, लेकिन ये दादा भगवान की अद्भुत प्रसादी है कि क्या दुनिया, वर्ल्ड क्या है। जो जगत हमने जन्म पाया है और जा रहा है उसको जगत बोलते हैं। आगे जमा हो गया था, अभी निकल रहा है जगत। अगर हम है, क्या बताया? बोलो। अगर हम हैं तो नीतू है, अगर हम नहीं तो नीतू कहां से आई? बोलने। हाँ, अगर हम हैं तो नीतू है। तेरे को क्या लगता है? बोलने। शुद्धात्मा है? मुझे लगता है शुद्धात्मा। सच्चा कौन सा? सच्चा शुद्धात्मा, निश्चय। इसीलिए नीतू ने सबको सिखाना पड़ेगा। पक्का हो गया ना सब आपको? और आपको पक्का? इसीलिए नीतू तो है लेकिन सब कुछ है, और मेरे लिए सांप भी है तो मेरी दुनिया है। नहीं तो दुनिया कहाँ है, वर्ल्ड कहाँ है? तो वर्ल्ड वाले लोग बोलते हैं क्या ये बात करता है, हमें किसी को सुनानी नहीं है, बात बोलने नहीं है, हम बाहर जाके बोलने वाले नहीं,
क्यों बोले? किसके लिए? आज्ञा धर्म हमारे अंदर के लिए है। क्या बताया? बोलो। आज्ञा धर्म मेरे अंदर के लिए, बाहर का व्यवहार के लिए नहीं है। बाहर के व्यवहार के लिए नहीं। बाहर का व्यवहार तो जो जैसा बाहर की दुनिया में चल रहा है वैसा ही बाहर की दुनिया के कायदे और हिसाब से चलेगा, लेकिन व्यवस्थित की शक्ति के अनुसार चलेगा। व्यवस्थित शक्ति के अनुसार इसीलिए हम किसी का गुनाह दोष नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। दूसरे को जो दुखे वो जाने, हम हमें नहीं जानते हैं। जिनको जिसकी फोड़ना है वो फोड़े, मैं मेरी फोड़ता हूं। क्या बताया भाई? मैं मेरी फोड़ता हूं, सब सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूं। बोल, सब सबकी संभाल। ऐसी बात नहीं, ऐसा ही होना ना। क्या तेरे को क्या लगता है? सही है। लेकिन ऐसी बात है, मुक्ति मार्ग मिला हाथ में आया मोक्ष मार्ग, ये अंदर का गूंगा मार्ग है, शब्द वाला नहीं है। और सारा व्यवहार शब्द वाला है। शब्द से मुक्ति पाई है आपने, लेकिन शब्द वाला व्यवहार तो रहा, तो किस ढंग से रहा? व्यवस्थित शक्ति के आधान जरूर रहा, फिर रहने वाला है जितना हिसाब बाकी है आपका। अर्थात ये मन वचन काया स्वरूप हमेरा हिसाब उसको बोलते हैं, व्यवस्थित शक्ति का। उसको आपको फाइल बताया गया था। क्या बताया गया था? फाइल। हाँ, और फाइल बताया बोलने से ही नंबर दिया गया था। 1 नंबर 2 नंबर वगैरह देते हैं, और बहुत अगत्य के नंबर 1 और 2 होते हैं। वकील साहब ठीक है कि नहीं? आपके वहां चलते कि नहीं? बोलो न साहब, 1 और 2 नंबर चलते हैं? बोलो न, सब पूछो। जवाब नहीं, बोलते नहीं आज सर। अरे राम होता है, आप बोलो। चलते हैं साहब। 1 और 2 नंबर चलते हैं? चलते हैं। आपको भी चलते हैं? मेरे को नहीं चलते। और आपको? अरे तेरे को चलता है 1 2 नंबर? नहीं मालूम? तेरे को कैसा मालूम पड़े? होता है, सुना हुआ है। 1 नंबर 2 नंबर फाइल होती है। 1 नंबर रियल। एक ये सब लोग जाने सब। आपको 2 नंबर का पैसा दिया जाता है घर चलाने में, 1 नंबर का तो वही लगते हैं, तो मेरे घर वाले छुपा के नहीं समझती? पीछे कम पड़ता है ते सब दूसरे लोग ज्यादा लाते हैं और हमें देते नहीं है, तो पीछे ज्यादा लेके आते हैं। क्या हंसते हैं लोग। लेकिन आजकल वकील साहब हंसते हैं अभी। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस में दूसरे कंपनीज तो व्यवस्था करके देती है। तू जानती है सब कुछ, नंबर ही देती है वो। पक्की है, कोई बाकी नहीं है। तो नहीं क्यों बोले? सब ये भारत है, भारत। ये भारत महीना जिस भूमि से मोक्ष मार्ग हमें प्राप्त हो सकता है, भारत के सिवा अन्य भूमि से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता कभी भी। भारत भूमि के अंदर जीवों जन्म प्राप्त हुए हैं, उन्हीं का ऐसा है। देखो समझ में, कैसा भी हो, कोई भी हो, मिल सकता है इसी। और मोक्ष मुक्ति मार्ग कैसा है कि पूरा व्यवहार हो, संसार हो, फिर भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। व्यवहार और निश्चय दोनों साथ साथ में चलते हैं। गाड़ी के 2 पहिए साथ साथ में होते हैं, इसीलिए गाड़ी सरखी चलती रहती है। चलती है ना कि नहीं? बोलो ने। हाँ, चलती है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ चलवाया था। अर्जुन ने विनंती की थी और विनंती से चलवाया था, और कृष्ण भगवान ने चलाया भी था। लेकिन कृष्ण भगवान ने रथ नहीं चलाया, वो तो
वासुदेव। कौन? वासुदेव ने रथ चलाया था। वासुदेव अलग और कृष्ण भगवान अलग, ये दो साथ एक ही शरीर में है। कृष्ण भगवान वो शुद्धात्मा है और वासुदेव वो मन वचन काया स्वरूप देवकी के पुत्र। नहीं सुन ले, मुझे नहीं समझी? हाँ समझी ना? समझी। हाँ, तो कल आपका नया जन्म हुआ, उसका चांद हुआ है, समझे ने? वो पवित्र जन्म हुआ है आपका। और आज प्रतीति खुली हो गई है, हमारी श्रद्धा खुली हो गई है सुबह से ही कि हम शुद्धात्मा ऐसा कुछ याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक रहता ही है। उसको प्रतीति बोलते हैं। प्रतीति अपने शुद्धात्मा के गुणों से ही होती है, उसका श्रद्धा का गुण है, वो उस कारण होती है। वो प्रतीति के कारण ये बनता रहता है, समझे? और वो प्रतीति के कारण उसकी जगह पर हमें जो हम गलत मान्यता से थे उसके लिए सही मान्यता से अभी पक्का हो गया और उसका लक्ष्य भी बैठ गया है। ज्ञान का अनुभव हुआ, हमने दर्शन किया मेरा शुद्धात्मा पद का, उसके साथ अनुभव का स्वाद भी चखा 1 घंटे तक। सबको तो इतना पूरा घंटा नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा भी आया, एक फ्लैश सरका, तो उसके शुरुआत हो गई। उसका ऐसे भगवान के वचन है, ज्ञानी पुरुष के वचन है। एक दफे शुद्धात्मा होके शुद्धात्मा बोले तो सर्व समय सर्वकाल कायम के शुद्धात्मा हो गए। समझ में आता है? आता है। अरे बोलो ने भाई। आता है। अभी ये आपके अलवर जाने के यहां से निकल गए और पूछे ये राम अवतार कहाँ गए, तो को तो अलवर गए। अभी तो निकले हैं, तो निकले तो यहाँ थोड़े बाहर ही अब गए होंगे, अलवर तो गए पहुंचे नहीं, लेकिन यहाँ निकलने की शुरुआत तो हो गई कि नहीं? देखो व्यवहार में भी ऐसा बोला जाता है। तो व्यवहार क्यों ऐसा? क्यों के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा हाजिर है, लेकिन हम आत्मा होने के बाद ही शुद्ध आत्मा बोल सकते हैं। शुद्ध आत्मा नहीं, बिना आत्मा पद पाया सिवाय नहीं होता। स्वपद कौन सा? स्वपद। ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ में आएगी। आज पहला दिन है, खाली 5 आज्ञा ठीक ढंग से पक्की कर लो, और ये 4-5 दिन जो मिले हैं उसके लिए सही ढंग से जो समझ में ना आवे वो समझने के लिए थोड़े जो प्रश्न है खाली प्रश्न करो, तो आप तो पुत्र आपको समझाएंगे, साथ साहब वडील समझाएंगे, जो वडील सत्संग करते हैं वो सब समझाएंगे। जो अलग अलग क्लास लेते हैं ना, इतना काम कर लेना। तो 2 दृष्टि से आपका पूरा व्यवहार दिव्य व्यवहार बनेगा। उससे आज्ञा रूपी धर्म से आपका जीवन मन वचन काया बहा जाएगा, आज्ञा रूपी धर्म से। और वही धर्म से व्यवस्थित शक्ति स्वरूप सारा है। और आप ऐसा नहीं मानेंगे कि सामने वाले ने मुझे बुरा किया, अच्छा किया, मेरे से किसी को बुरा हो अच्छा हो, ऐसा कोई नहीं मानेंगे। आपका खुद का व्यवस्थित शक्ति के अनुसार, वैसा सभी का व्यवस्थित शक्ति के अनुसार। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। जो हम मानते थे कि कर्ता हम हैं, वो गलत निकले। आज आज्ञा दी, ज्ञानी पुरुष का जो अनुभव है आपके हाथ में आज्ञा दी है गई है। ये आज्ञा बहुत गंभीर है, किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती। बहुत कच्चे हो, अपने कुछ अपने पास है ही नहीं तो ये आज्ञा किसी को नहीं दी जा सकती। कोई काल में ये आज्ञा किसी को नहीं दी गई है, कोई काल में। यही काल में एक आश्चर्य और अपवाद बना है, यही काल में। बोलो, सभी युगों में कभी नहीं बना साहब। और एक खुली करने के लिए है ही नहीं, हमेशा गुप्त रही है। इसलिए गुप्त ज्ञान गोपित बताया था ना। हाँ, व्यवस्थित। और दादा भगवान उन्होंने देखा कि बाल जीवो
क्या टड़बड़ते ऐसे हो सकते हैं। तो करुणा से उन्होंने निकाली ये आज्ञा और मेरे अनुभव में आई तो अनुभव से देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये पुरुषार्थ, पुरुष पद शुद्धात्मा पद प्राय है, उससे पुरुषार्थ आपका बनता रहेगा। प्रकृति से पुरुषार्थ नहीं बनता, प्रकृति तो पराधीन है, पर है और खुद पर है और पराधीन है। पर मीन्स पराधीन मीन्स व्यवस्थित शक्ति के अधीन, पर शक्ति के अधीन। समझ में आया? तो सभी न्यायपूर्ण है, वैसा अंतर से आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा, एकदम तो आने वाला नहीं है। क्योंकि आगे की गलतियां बहुत है, हमने खुद अपने लिए कर ली थी, वो हमें दिखाई पड़ेगी, वो हमारी करेक्ट होती जाएगी और हम प्रगति करते जाएंगे, जागृति बढ़ती जाएगी। हम शुद्धात्मा है इसी। समझ में आया सबको? और फाइल जो बताई तो मन वचन काया स्वरूप जो फाइल है शरीर को, वो शरीर को फाइल बताई, शरीर को। और जो शरीर है एक अकेला शरीर रह ही नहीं पाता। वो बोलते हैं कि हम ब्रह्मचर्य लिया, अकेले हैं, साधु लोग बोलते हैं, वैसा हो ही नहीं होता। क्यों? कि प्रकृति के साथ है, इसीलिए अकेला कोई नहीं हो पाता। ब्रह्मचारी भी उसकी प्रकृति के साथ है, वो प्रकृति दो गुण वाली है, द्वंद्वात्मक है। समझे? लेकिन ये बहुत गंभीर बातें होती है, गंभीर बातें होती है। लेकिन ये संसारी और त्यागी इस अर्थ में है। समझ में आया? और संसार में और व्यवहार में हमेशा व्यवहार के साथ मोक्ष होने के नाते व्यवहार और निश्चय साथ साथ में रहा करता है। इसी कारण शरीर, मन, वाणी, काया और उसके साथ ही मोक्ष बना रहता है। हमने सुना है जनक विदेही राजा का दृष्टांत, नहीं सुना? सुना। बोलो ने? सुना। नहीं बोलते। जनक विदेही नहीं बोलते लोग। जनक विदेह। हाँ, आप लोग कथा वार्ता सुनते तो हाँ। तो आज तो देखो कितने जनक विदेही, ये आश्चर्य है, कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, शक्य ही नहीं। तो आपके हाथ में जो अद्भुत स्वपद शुद्धात्मा पद आया है, उसको आज्ञा धर्म से अच्छी ढंग से संभाले रखना, दो दृष्टि से व्यवस्थित शक्ति के आज्ञा के अनुसार। और फाइल 1 नंबर और अपनी धर्मपत्नी दूसरा नंबर, 1 और 2 नंबर ऐसा होता है। धर्मपत्नी को 2 नंबर दिया उसका अर्थ है नहीं कि उसकी नीची कक्षा है। क्यों? कि धर्मपत्नी खुद बोलेगी कि मैं 1 नंबर की हूँ और आप 2 नंबर के हैं, वो तो ऐसा ही बनेगा ना, एक दूसरे को बोल सकते हैं ना। तो किसी को ऐसा मत बोलना, अंदर से समझ लो, ये बोलना नहीं है। वो बहन तो बोल भी पड़ी, कभी मत बोलो, कच्ची है। ज़्यादा सत्संग नहीं मिला आपको, कभी बोलो नहीं। ये तो समझने के लिए पूछो, समझने के लिए पूछो। तो इस पूरा आज्ञा धर्म मुंह से बोलने के लिए है ही नहीं, अंदर से समझने के लिए, हर एक को अपने खुद के लिए, एक दूसरे के लिए, बोलने के लिए, बोलने से व्यवहार करने के लिए नहीं है। जो शुद्धात्मा पद पाया है उल्टा हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते गवा देंगे। हाथ में अबजों का हीरा आ गया, कांच की तरह गवा देंगे आप लोग। कई लोगों को ऐसी गलतियां कर देते हैं, बोलो बहुत कर देते हैं, और पीछे वो वापस आने में उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसके सहारे आएंगे वो? सहारा का आपकी क्या मले, बहुत तकलीफ है। तो ये 4 आज्ञा है, 2 दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, व्यवस्थित शक्ति है, उनके अधीन सब हमारा व्यवहार चलावे। और व्यवहार कैसे चलावे? तो कि मन वचन का स्वरूप जो 1 नंबर की फाइल है और उनका जो हिसाब है, सारा ऋण अनुबंध संबंध है, लेन देन वाला, उसका सभी का संभाव से निपटारा निकाल करे। लेन देन का खाता सरभर हो जावे, इक्वल हो जावे, इस ढंग से व्यवहार करते रहे।
कि बैलेंस कुछ न रहे, जीरो बैलेंस हो जावे। क्या बताया? जीरो बैलेंस। वो अंदर से मालूम महसूस होता है, हमें समझ में आता है। ये लखा पट्टी का नहीं है, समझे? वो वही खाता का नहीं है, वो अंदर समझ की बात है। शुद्धात्मा दृष्टि से ख्याल आया, हाँ? वो पसंद नापसंद वो ऐसा हिसाब है, वो तो राग द्वेष ऐसा हिसाब, तो उसमें वो अलग ऐसा हो नहीं है। अपने से दूसरे को कभी एक वैर भाव न होवे, अर्थात कोई विषम भाव न होवे, इस ढंग से उसके साथ करना। अगर नहीं तो मौन रहना, मौन, खत्म हो गई बात। क्या करे? सामने वाला कोई कैसा ही कहे, हमसे जो उनके साथ संभाव से रहना बन सके इतना करो, नहीं तो मौन रोके अंदर से संभाव से निकाल करो। शुद्धात्मा दृष्टि देख के, सीधी बात है, सीधी बात है। उसमें तब बनता रहेगा, धीरज रखिएगा, ज्ञाता दृष्टा के शुद्धात्मा कि मेरा हिसाब आया है, कोई बात नहीं है। उसमें हम ऐसा ना करें कि कोई बात नहीं, उसका भी समय आएगा नहीं, ऐसा मत बोलो। किसी प्रकार का स्पंदन न होने दो। शुद्धात्मा में स्पंदन कोई नहीं होता, उसका तो ज्ञाता दृष्टा देखना जानना स्वभाव है। स्पंदन तो प्रकृति का चंचल का गुण है। समझ में आया? कभी भी मत होने दो। हम अपने बना गलती वाले माने, सामने वाला कितना भी होवे, फिर भी ऐसा मत होने दो। देखो, और जहां तक जो हो इस करते रहो, समझे? और गलतियां उनका शुद्धात्मा को ख्याल में करके, अपनी ही गलती है करके उसका सुधार में बना रहो। और अपने शुद्धात्मा दादा भगवान से शक्ति मांगो, उनके शुद्धात्मा से प्रार्थना करो कि क्षमा मांगो। इतना काम करते रहो। तो अभी ये 5 आज्ञा से और शुद्धात्मा दृष्टि से, 2 दृष्टि के साथ आप आज्ञा धर्म में, आज्ञा वही आपका धर्म है और आज्ञा वही आपका वो धर्म। आप धर्म नहीं रह पाएंगे, इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है, लेकिन मैं आसान नहीं इस ढंग से बोलता हूं कि कलयुग का विचित्र काल है, और ये विचित्र काल की अपनी मन वचन काया का हिसाब हम जो लेके आए हैं, सभी का बिना अपवाद विचित्रता से भरपूर है, बिना अपवाद। इसी कारण कभी भी उसका भरोसा न करते, उनके साथ क्षमायुक्त से रहो। क्या? संभाव से रहो। वहां संभाव से अपना मन वचन काया से रहने की आपको जितनी आदत प्रैक्टिस होती गई, तो दूसरों के साथ क्षमा संभाव से रहने की बनती रहेगी। ठीक है साहब? बोलो ने? ये शुद्धात्मा दृष्टि 100 पद पाने के बाद ये सबके श्रेष्ठ फलश्रुति है। किसी को माफ करना, क्षमा, ये आसान नहीं है। उनके लिए तो बहुत शक्ति होनी, समझ में आता है? बहुत शक्ति। ये शुद्धात्मा की अनंत शक्ति ही उसमें काम आएगी, दूसरी नहीं। ठीक है साहब? बहुत बहुत वो आपो आप आती है, हमें आपो आप आती है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता उसमें, किसी अपना दोष नहीं है, फिर भी सामने हमें सहन करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो जान लेते हैं कि अपनी गलती है, तो आई है, क्या करे? तो बिना शब्द के व्यवहार से हम अंतर से तपश्चरण में होके हमारा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से उसको भुगतान में रहे, और सामने वाले को उसका दोष न देखते, अंदर का मन नहीं मानेगा, वो दोष दिखाने में चला जाएगा। हमेरा शरीर का चित्त भी ऐसा करेगा, हमारी बुद्धि भी ऐसा करवाएगी, फिर भी नहीं 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 नहीं, उनका दोष नहीं है। शुद्धात्मा भगवान, दादा भगवान, वो तो क्षमा युक्त है, माफी नहीं योग्य है, क्षमा है, क्षमा नहीं, नहीं। तो ऐसा आपको आप बनता रहेगा, वो शुद्धात्मा का कारण बनेगा। तो प्रकृति का कोई, वो तो
अबला है, शक्ति नहीं उनमें। समझ में आया? हाँ, ये माफी जो बोलते हैं ना, वो तो प्रकृति की तरफ की, वो है अच्छा है, लेकिन वो संसार में व्यवहार जो धर्म में चलता है ना, सारा सांप्रदायिक दृष्टि से उसमें चलेगा वो माफी, अच्छा गलत नहीं है, दया धर्म वगैरह। लेकिन यहाँ तो कृपा दृष्टि बनती रहती है। कृपा में राग और द्वेष नहीं होते। समझे ने? हाँ, ऐसा बात है। कोई पसंद वाला करे, नापसंद वाले कोई भी करे, फिर भी हमें किसी के पर राजी रहना ना रहना ये हमारे बस की बात नहीं है। समझे? हमेरा क्षमा करना यही धर्म है और कुछ नहीं है शुद्धात्मा दृष्टि से, इसलिए बताया। तो उसमें क्या बनेगा कि आपका शुद्धात्मा का वही खाता बढ़ता रहेगा। क्या बनेगा? शुद्धात्मा का वही खाता। बोलो। शुद्धात्मा का वही खाता ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। शुद्धात्मा का वही खाता जो क्रेडिट होता है, उसमें मन वचन का है कि कोई क्रिया काम में नहीं आती। ये आज्ञा धर्म में जैसे आप मन वचन का है कि व्यवहार में रहते आज्ञा धर्म से, वैसे उस शुद्धात्मा का वही खाता बनता ही रहता है आपो आप। वो जरूर व्यवहार का खाता है, लेकिन कौन सा व्यवहार? परम उत्कृष्ट व्यवहार है वो। कैसा? जो व्यवहार आपको संपूर्ण मुक्ति दिला दे और उत्कृष्ट जन्म दिला दे, एक जन्म में या 2-3 जन्म में, और पूरी मुक्ति दिला दे बस। क्योंकि मुक्ति की शुरुआत हो गई है और आज आपने उसका स्वाद चखा है। समझ गए? तो ये 5 आज्ञा है, और 5 आज्ञा की अभी इतनी अच्छी आपको बोले नहीं कीर्तन, कितनी 5 आज्ञा परमान, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। समझ में आया? अभी किसको पूछना हो तो पूछो। जो नहीं समझ में आवे 5 आज्ञा बारे में, समझ में तो आना नहीं है, सीधी सादी कुछ करने की क्रिया आपको कोई बाकी नहीं रही, कोई पढ़ाई करने की बाकी नहीं रखी, कुछ करना नहीं है, संभाव से निकाल करना है। वो क्रिया करता क्रिया से नहीं है, वो तो शुद्धात्मा दृष्टि से है। समझ गए? और व्यवस्थित शक्ति करता है, वैसा नहीं रहेगा, आपको शुद्धात्मा दृष्टि से रहने वाला है। अब कोई किसी भी आज्ञा देखो, कोई भी एक आज्ञा पर आप स्थिर पक्का बन जाएगी तो 5 आज्ञा साथ में आ जाएगी आपको। एक किसी को 5 आज्ञा कठिन लगती है तो ऐसा आसान रास्ता बताते हैं, लेकिन एकदम नहीं मत करना। 5 आज्ञा जितना हो सके इतना रखो, उसमें बहुत आसान है। मुझे ये बताओ, ये 5 आज्ञा में कौन सी दिक्कत वाली है? बताओ, चलो बोलो ने। कोई नहीं। जो कोई बोलता है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कोई भी आज्ञा, कोई बात ही नहीं करता, कोई भी आज्ञा दिक्कत वाली नहीं है। तू क्या बोलती? बोलने, तू हाथ में पकड़, खड़ी हो जा, जल्दी करने। तू ये दिया है, पीछे चला गया। सभी समझ में आ गया। खड़ी होके बहन लोग बोल बोल, भाषण कर, वो बाजू बोल, वो बाजू सब। सारी आज्ञाएं समझ में आ चुकी हैं अच्छे से, और उनको वहां बोल, मुझे नहीं। 5 आज्ञाएं समझ में आ गई हैं। कितनी है? 5 आज्ञाएं। डिफिकल्ट है? नहीं है। दिक्कत वाली है? कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। व्यवहार में तकलीफ करने वाली है? नहीं, कोई भी दिक्कत करने वाली नहीं है। व्यवहार तकलीफ करे तो कितनी करे है? इसी है, एक भी नहीं है। यदि एक को करे तो उससे एक दूसरे के पूरक होती हैं सभी। सच्ची बताने, सच्ची, गलत नहीं बना ना। नहीं, गलत बताने से तो मेरा ही बोल, तो शुद्धात्मा मेरा ही नुकसान होगा ना। आप सबको क्या लगता है? पूछ, आप सबको कैसा लगता है? जो जवाब नहीं आता। सही लगता है। सही लगता है। हम सभी इस बात से सहमत हैं शायद। हाँ, सभी सहमत हैं।
शर्माते हैं। अरे आप सबको खड़ा होके बोलो, आप ये लोगों को, ये बाजू बोलो, 5 आज्ञा कैसी लगती है? बोलो जल्दी भाई, बोलो लोग, बात करो। 5 आज्ञा ये अलवर वाले बोलो, अच्छी सिक्कर लगती अलवर है। सब कुछ। अरे अलवर वाले कोई बोलते ही नहीं, क्यों? अलवर वाले का ताकत नहीं है? तो आप लोग क्या करते हैं? चलो उनको दो, सबको दो, अलवर वाले देखो, राम अवतार देखो, वो बोलेगा अलवर वाला आपका। कभी वकील साहब वहां बोलो, वहां सबको। खिचड़ी बनाने से भी ज्यादा सरल है 5 आज्ञा। खिचड़ी बनाने की दिक्कत वाली है, वो दिक्कत वाली है। और वो आपो बन जाती है। ये अपने आप ही होता है। ले, बस, सब व्यवस्थित है। क्या करते हैं? भाव से खिचड़ी शुद्ध आत्मा सोपड़ा में जमा करो, और रियल और रिलेटिव। अरे खिचड़ी को कितनी हलानी पड़ती है। ये कलयुग में 11वां आश्चर्य है, ऐसा कभी हुआ नहीं। 10 लाख साल बाद भी ये ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका आप शुक्रिया मनाइए। वो बाजू बोलो, वो बाजू बोलो सब। 10 साल ये 10 लाख साल बाद में ये ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका शुक्रिया गुजरिया शुक्रिया करिए दादा भगवान का। आप हम इस कलयुग में बड़े भाग्यशाली हैं, जो ऐसा ज्ञान मिला है जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता और सहज ही मोक्ष हो गया। लाओ चाय थोड़ी, चलो कभी एक हाई क्लास बुलाओ, कोई पद बुलाओ। कब बुलाते हैं? आप सबके बीच में दादा भगवान से शक्ति मांग रहा हूँ। अलवर क्या जगह है, जयपुर क्या जगह है, पूरे विश्व को जगाना है। आप कृपा करो दादा भगवान, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति आपो। ये तो अवतार हैं, अवतीर्ण। हिंदी भाषा में शाह साहेब और हमारे जय सच्चिदानंद संघ और आपता पुत्र साहेबों ने अभी बहुत अच्छा प्रयास किया है और चल रहा है। तो दादा भगवान की अद्भुत दिव्य वाणी है और सारी सत्संग की वाणी है, वो हिंदी भाषा में आने में बहुत कुछ तैयार हो गई है और आहिस्ते आहिस्ते आती रहती है। तो आपको जैसी जैसी तैयार होती है वो मिलती जाएगी। आपको पहली तो दो तीन पुस्तक और ये सूत्र तो मिले ही है बहुत, और मिलते भी रहते हैं, बहुत मिलते हैं, और बाकी के ये सब मिलते रहेंगे। आपको ऑडियो वीडियो कैसेट हिंदी में मिलती रहेगी, वो सब वो शासन मिलता रहेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन तैयार होता रहेगा। लेकिन आपका केंद्र ये साहब के साथ होके और आपता पुत्रों की आज्ञा के हिसाब से करते रहना, समझ गए? यहाँ से और अहमदाबाद के केंद्र से आपको बड़ी सब सहायता मिलती रहेगी। समझ में आया? बहुत सहायता, पर आप करो, काम करो। राजस्थान से काम होना बहुत जरूरी है और सारा भारत में चला जाना है। बोलो चले जाएंगे राजस्थान से सारा भारत में, पूरे भारत में, उत्तर में, दक्षिण में, राजस्थान में, पूरे भारत में, पूरब में, और यहाँ तक कि विश्व में भी पूरा काम कर। जाओ जाओ साहब, तैयार है ना आप लोग? सब कुछ तैयार बोलते तो कोई नहीं, तैयार है। महेश आनंद जी बोलते नहीं। हेलो, अलवर से अलग जगह है, ये हाँ अलवर से अलग जगह हो, इसकी शुरुआत। ऐसा? अलवर कहाँ है साहब? वो अपना वो राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। वहाँ, अच्छा अच्छा, तपोभूमि भी है। समझ गया सर, यही पी लिया भानुप्रिया बाबू। पृथ्वी पांडुपोल, राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। समझ गया मैं, तपोभूमि है, दोनों सेंटर में है पांडुपुर मेरे सब ख्याल वहाँ से, दोनों के बीच में है। पांडुपोल, पांडुओं की भूमि है अलवर, तपोभूमि है अलवर, समझ राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। समझ गया समझ गया। और वहाँ तपोभूमि और बड़े बड़े साधु संत ऋषि
और मानपुर से मेरी भावना इच्छा है, अलवर आना है मुझे एक दफे, अगर आप बोला हो तो। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारा पर वकील साहब नहीं बुलाते, परम सौभाग्य होगा अगर आप पधारें। पर नीतू में नहीं बुलाती। भर्तृहरि बाबा को जो मोक्ष प्राप्त हुई वो अधवर से अधवरी है वो। हम सब अलवर बाको बोला से प्रार्थना उनको। करते हैं आप पधारें, हमारा सौभाग्य होगा। हम आपका स्वागत और अभिनंदन में हाजिर हैं, आभार व्यक्त। ऐसा हाँ, हमारा परम सौभाग्य होगा अगर आपके चरणों में। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। हम आ सके? आपको चाय बाय मिलेगी हमें क्या? भोजन प्रसाद मिलेगा? सबसे बड़ा भोजन आपका आशीर्वाद है। अच्छा, जाएंगे साहब? आपको आना पड़ेगा। अब तो पुत्र, अब तो साहब आपको आना पड़ेगा। आएंगे दादाजी, आएंगे। मैं क्या करूं? आएंगे दादाजी। जाओ, आएंगे, आपको वचन दे दिया। जाओ। Amen.